नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आज बात लेकर आया हूं राष्ट्रीय जनता दल की बात, जिसके संस्थापक अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव, जिसका जन्म हुआ 5 जुलाई 1997 को दिल्ली में। जनता दल से टूट करके जिसका जन्म हुआ, इस बात के आधार पर उसका जन्म हुआ कि उसको बिहारी अस्मिता को जिंदा रखना है। रखा 97 से लेकर के अभी जब मैं बात कर रहा हूं 2026 के मुंह आने पर, तब तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। लेकिन ये 2025 का साल है, इस पार्टी की विसर्जन की दिशा में ले जा रहा है। आपको बताऊं मैं ऐसा अशुभ बातें क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे मेरा क्या आधार है। जिस पार्टी को बिहार के लोगों ने 25 विधायक दिए हैं, विधानसभा में विपक्ष के नेता की कुर्सी दी है, उस पार्टी में मुझे ऐसा क्या दिख रहा है कि जिसका आने वाले दिनों में ट्रैवल कर पाना या लालू प्रसाद यादव के जीते जी जिंदा रह पाना मुश्किल हुआ जा रहा है। इसके पीछे कुछ वजह है, इसके पीछे का आधार है। मजबूत आधार तो ये है कि तेज प्रताप यादव जो लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र हैं, उन्होंने कसम खा रखी है गीता पर हाथ रख करके कि वो वापस आरजेडी में नहीं जाएंगे, राष्ट्रीय जनता दल में नहीं आएंगे। आरजेडी में फिर वापसी नहीं। अब कहाँ से हमने गीता पे जब हम कसम खा लिए तो फिर हम दोबारा कैसे जाएंगे। हम गीता का अपना मर्यादा है, भगवान कृष्ण में इतना आस्था है, धर्म में हमको इतना आस्था है, तो फिर हम दोबारा कैसे जा सकते हैं। आप ही कहते रहे हैं कि भाई अर्जुन को लेकर के हम कृष्ण हैं, तुम अर्जुन आगे बढ़ो। हाँ, क्या उसमें बोलते थे, लेकिन कुछ ऐसी बातें हो गई जहाँ कृष्ण का अपमान होता है, कृष्ण वहां नहीं रहते हैं। जाएंगे इसके लिए उन्होंने जनशक्ति जनता दल के नाम से एक पार्टी स्थापित कर रखी है। बिहार में 13 जनवरी का बहुत महत्व होता है। 13 जनवरी कह लें, 14 जनवरी कह लें, तिला संक्रांति का दिन होता है। इस दिन सारे राजनेता अपने समर्थकों का भोज करते हैं। तो तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल के लिए उस भोज के लिए 13 जनवरी के भोज के लिए घूम घूम कर अपने समर्थकों को बुलाने का अभियान शुरू रखा है। कहते हैं पटना में जो सबसे बड़ा जलसा होने वाला है इस बार का, वो जनशक्ति जनता दल का जलसा होने वाला है। तमाम समर्थक होने वाले हैं उसके पटना में एकत्रित, और चूड़ा दही होगा या जो भी होगा भोज में, जो एक जलवा हुआ करता था 10 सर्कुलर रोड के अंदर जब लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे, वहां जो ऐसे आयोजनों का जलवा हुआ करता था, वो जलवा इस बार जनशक्ति जनता दल के दरबार में होने वाला है। 13 जनवरी को होने वाला है। तेज प्रताप यादव घूम घूम कर कह रहे हैं। तेज प्रताप यादव इतना ही नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कील ठोकते हुए राष्ट्रीय जनता दल पे ये तय किया है कि वो पश्चिम बंगाल का भी चुनाव लड़ेंगे, जो मार्च अप्रैल में होने वाला है। वहां उन्होंने पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये दावा किया है उत्तर प्रदेश में भी उनका प्रदेश अध्यक्ष बन गया है। दिल्ली में भी उनका संगठन खड़ा हो गया है, जो काम आरजेडी कभी कर नहीं पाई। आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष कौन है पश्चिम बंगाल, आप बता सकते हैं? आरजेडी क्या उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के प्रदेश में, अखिलेश यादव के प्रदेश में अपने पार्टी को खड़ा कर पाई? क्या दिल्ली में बार-बार जो चुनाव होते रहे वहां कोई आरजेडी का नाम लेवा था? हाँ, शुरू में दिनों में था। जनता दल के जब उम्मीदवार जीता करते थे नॉर्थ ईस्ट से, तो आरजेडी ने जाकर उसको चुनौती देने के लिए नॉर्थ ईस्ट में कई राज्यों में अपने उम्मीदवार खड़ा किए थे। लेकिन धीरे धीरे सुगड़ते सुगड़ते इतना अपने आप में घुल फंस गया पूरा आरजेडी का ताल तिकड़म सब कुछ, कि बिहार में सीमित रह गई। बिहार में उसने अपने आधार जरूर मजबूत किया। भाई हर इस बार के चुनाव की बात करें तो हर बूथ पर उनका बूथ लेवल एजेंट मौजूद था। उसी के सहारे कांग्रेस का बेड़ा पार लगा। जो भी 4 जीती 6 जीती, कांग्रेस जितना भी जीत का आई है। कहते हैं अगर ये बूथ लेवल एजेंट आरजेडी के नहीं होते तो इतना भी नहीं मिलता। कहते हैं प्रतिपक्ष में कुल मिलाकर 25 विधायक तो आए हैं आरजेडी के, उसके सहारे विपक्ष के नेता तो बन पाए हैं। अब उस आरजेडी के ऊपर कौन सा ग्रह लगा पड़ा है, जिसके पीछे पहला कारण मैंने बताया कि उनके बेटे तेज प्रताप यादव ने खुद को खड़ा करना शुरू कर दिया। हाँ, तेज प्रताप यादव के पीछे कौन है जो इनको इतना बलशाली बनाया जा रहा है, ये पड़ताल का विषय है, ये समझने की बात है। राजनीति में कोई किसके पीछे है नहीं है, ये जानने के लिए समझना पड़ेगा कि इतना रसूख कैसे बढ़ता जा रहा है तेज प्रताप यादव का। उन्होंने समय रहते अपने बंगले को खाली किया और नया जगह जहां उन्होंने जनशक्ति जनता दल का पार्टी फोरम बनाया, ऑफिस बनाया है, वहां पर इतने बड़े भोज का आयोजन करने जा रहे हैं। हर जगह पार्टी संगठन उन्होंने खड़ा कर लिया है। और इतना ही नहीं, उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता जब नहीं बनी तो वो चले गए हैं सम्राट चौधरी के पास एफआईआर करने के लिए, सब कुछ करने के लिए। तो सरकार को बिल्कुल अपना मान रहे हैं वो, जो मौजूदा सरकार है बिहार के, जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी पड़ी है, जो एनडीए की सरकार है, उसको इतना अपना करीबी मान रहे हैं कि अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए उसे आवेदन करते हैं और कहते हैं मुझे जान का खतरा है। किससे है? तो मेरे राष्ट्रीय प्रवक्ता से मुझे जान का खतरा है। ये सारी बातें सरकार में उनकी सुनी जा रही है, एफआईआर भी दर्ज हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है।
तो इसके पीछे कौन सी शक्ति है जो एक भी सीट नहीं जीत पाने वाले तेज प्रताप यादव को अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में वो तीसरे नंबर पर रहे हैं। जहां वो चुनाव लड़ रहे थे महुआ से, अपना पारंपरिक सीट छोड़ के महुआ गए थे चुनाव लड़ने के लिए इस दावे के साथ कि आरजेडी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था, वहां से उनके छोटे भाई वाली पार्टी ने नहीं दिया था महुआ से, इसका बदला लेने के लिए वो चले गए थे महुआ चुनाव लड़ने के लिए। वहां चुनाव हार गए, हारे ही नहीं, तीसरे नंबर की पार्टी के तौर पर आए हैं वो। भारतीय जनता पार्टी वहां की सीट जीती है, दूसरे नंबर आरजेडी का उम्मीदवार रहा है, तीसरे नंबर भी ये रहा है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे, लेकिन फिर भी ये इतना ताकतवर हुए जा रहा है। कोई तो है इनके पीछे जो इनको ताकत दिए जा रहा है। जनशक्ति जनता दल जो पार्टी अचानक से उभर के चली आई, चुनाव के दरमियान रजिस्ट्रेशन भी हो गया, सब कुछ बन गया उसका, और सिंबल भी मिल गया। जितनी तेजी से उतनी जल्दी किसी पार्टी का उदय नहीं होता है। बिहार का राजनीति में उसका उदय हो गया है। और आरजेडी के बारे में जिसके विसर्जन की बात मैं कह रहा हूं, जिसके बारे में कह रहा हूं कि लालू प्रसाद यादव के जीते जी ऐसे बहुत सारे कारण दिख रहे हैं मुझे जो आरजेडी खत्म हो जाएगी। उसका एक सबसे बड़ा मौलिक कारण है कि जो विपक्ष के नेता हैं या लालू प्रसाद यादव के जो राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं तेजस्वी यादव, बड़े अनमने ढंग से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो बिल्कुल फॉलोअर हो गए हैं राहुल गांधी के। एन चुनाव के समय जिस ढंग से राहुल गांधी चले जाते हैं विदेश में, इसी ढंग से तेजस्वी यादव ने विधानसभा सत्र के दौरान ही ये फैसला कर लिया कि अपने मैरिज एनिवर्सरी के लिए वो यूरोप जाएंगे। अपनी पत्नी जो ईसाई पत्नी है, विदेशी पत्नी है, उसके साथ यूरोप में नई साल की पार्टी बनाएंगे, न्यू ईयर ईव पे रहेंगे, क्रिसमस भी वहीं जाके मनाएंगे अपने बच्चों को। और उस दरमियान ये बात अलग है कि लालू प्रसाद यादव आंख का ऑपरेशन करा रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है। हाँ, पार्टी से जरूर मतलब है और विपक्ष के नेता की कुर्सी पर जरूर बैठ गए, लेकिन कहते हैं जिस दिन विपक्ष के नेता के तौर पर उनका चयन हो रहा था, उस दिन तेजस्वी यादव हाथ जोड़ जोड़ के लोगों को कह रहे थे कि भाई इस हार की जिम्मेदारी मैं लेना चाहता हूं, आप में से कोई आए और विपक्ष का नेता बन जाए, मैं बिल्कुल फॉलोअर के तरीके से रहना चाहता हूं। कहते हैं उस मीटिंग में लालू यादव और राबड़ी देवी मौजूद थे। उन्होंने बड़े कड़े अंदाज में कहा कि नहीं, तेजस्वी ही रहेगा। मतलब एक बार फिर से ताकीद की तेजस्वी की जिंदगी को लेकर के, उनके राजनीति बने रहने के लिए, लेकिन अनमने ढंग की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और उसी अनमने ढंग की वजह से परेशान है घर में रोहिणी आचार्य, डॉक्टर रोहिणी आचार्य परेशान है। बार बार कहती है इतना नॉन सीरियस पॉलिटिक्स कर रहे हो तो छोड़ो ना तुम। तो इस बात को लेकर घर में लड़ाई हुई, ये हुई, जिम्मेदारी लेकर हुई। और सबसे बड़ी जो मीसा भारती, जो सबसे बड़ी बेटी है लालू प्रसाद यादव की, थोड़ी गंभीर है, शील है, उसने भी इस भाई और अनमने ढंग के पॉलिटिक्स को लेकर परेशान तो है, लेकिन खुल के कुछ बोल नहीं रही है, अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। पटना से वो लोकसभा सांसद है। कहते हैं कि इतना अनमना ढंग है तेजस्वी यादव का व्यवहार का, जो कार्यकारी अध्यक्ष है, जो लोकसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां से उनकी बहन खड़ी हो रही थी पटना से, वोट तक डालने नहीं गए। अपने विधायकों से ही विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव कोई संपर्क नहीं है। इस संपर्क नहीं होने का लाभ कौन उठा रहा है बता दें आपको? राम कृपाल यादव हैं, बिहार सरकार में मंत्री बने हैं, केंद्रीय मंत्री भी हुआ करते थे, कभी लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी छाया बन के रहा करते थे। और जब से मीसा भारती को परिवार में प्रमोट किया जाने लगा, उन्हें पाटलिपुत्र का टिकट दिया गया, तब से वो विलग होकर के वो समझ गए कि पॉलिटिक्स में ये लालू प्रसाद यादव सिर्फ परिवार को बढ़ाएंगे। तब उन्होंने जाकर चुनौती दी थी और पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ा था, मीसा भारती को चुनाव हराया था और बीजेपी के साथ चले आए हैं। तो उस राम कृपाल यादव के हाथों में, यादव के मसीहा कहे जाते हैं, कुल मिलाकर दानापुर से इस बार जीते हैं। कद्दावर नेता, आरजेडी कद्दावर नेता कहते हैं, लालू प्रसाद यादव भी उसके समर्थन में चले गए थे वहां, उसको हराकर राम कृपाल यादव चुनाव जीता है। राम कृपाल यादव के जिम्मे लगाया गया है जो 25 विधायक हैं आरजेडी के, जो जिनके नेता हैं मोटे तौर पे विपक्ष के नेता के तौर पे तेजस्वी यादव, उन 25 विधायकों से संपर्क करने के काम में लगाया गया है राम कृपाल यादव को। कहते हैं राम कृपाल यादव ने लगभग सभी विधायकों से संपर्क साध लिया है, उसका मन टटोल लिया है। सिर्फ अकेले इस मैदान में बीजेपी नेता के तौर पर राम कृपाल यादव ही नहीं है। कहते हैं नीरज कुमार है जेडीयू के प्रवक्ता, उन्होंने खुलेआम कहा है 17 से 18 विधायक जो आरजेडी के हैं वो जनता दल यू के संपर्क में है। आप समझ सकते हैं विधायक दल के अंदर कितना बड़ा विद्रोह होने वाला है। वो विद्रोह इसलिए नहीं होने वाला है कि कोई खिलाफत है लालू प्रसाद यादव के प्रति, लेकिन जिस अंदाज से, जिस अनहोने अंदाज से पॉलिटिक्स कर रहे हैं तेजस्वी यादव, ये विद्रोह उनके खिलाफ है। ऐन मौके पर जब उनको मौजूद होने चाहिए अपने विधायकों के बीच में, तो कहते हैं ये विद्रोह का जो सुर है वो सब कुछ तिला संक्रांति के बाद, अभी मलमास का दौर चल रहा है बिहार में, 13 तारीख से शुभ दिन शुरू होने वाली है, शुभ घड़ी शुरू होने वाली है, तो नई पॉलिटिक्स की जो शुरुआत होने वाली है। कहते हैं 13 तारीख को जब जनशक्ति जनता दल का भोज का आयोजन हो रहा होगा, उसी दरमियान आसपास
कभी बड़े विद्रोह की बात खबर आएगी आरजेडी के अंदर हो गया और आरजेडी की विधायक दल में इतना बड़ा विद्रोह हो गया कि उसके विपक्ष की कुर्सी नहीं बची और लोग इधर उधर चले गए, तितर बितर हो गए। तितर बितर होने के क्रम में ये समझना जरूरी है, जैसा कि हमने कहा, आने वाले 5 जुलाई को इस पार्टी का 29वां वर्षगांठ है। अगर ऐसे टूट फूट होती है लालू प्रसाद यादव के लिए एक असहनीय बात है, लेकिन ये अलग बात है कि उनके बेटे ने एक दामन थाम लिया है, एक नई पार्टी के तौर पर उदय हुआ है, जहां कहते हैं इस बार पूरी ताकत 13 जनवरी को जो लगने वाली है, जो ताकत 10 सर्कुलर रोड, जब तक राबड़ी आवास होता था, राजमाता का आवास होता था, इस बार वो आवास भी छीन लिया गया है। 25 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी हो गया है बिहार सरकार की ओर से कि आप ये आवास खाली कर दीजिए, चले जाइए 39 हार्डिंग पार्क रोड में। हार्डिंग पार्क रोड आवंटित कर दिया गया, वहां वो जाती हैं नहीं जाती हैं, लेकिन 10 सर्कुलर रोड जाहिर तौर पर राबड़ी देवी या लालू आवास के तौर पर नहीं होगा 13 जनवरी को। और इस 13 जनवरी को उनके पड़ोस वाले जो बंगला है वहां पे तेज प्रताप यादव भी खाली कर चुके हैं। तो तेज प्रताप यादव के जनशक्ति जनता दल के दफ्तर में बड़ा जलसा होने वाला है, बड़ा आयोजन होने वाला है, बड़ा भोज होने वाला है। इस भोज में क्या सम्राट चौधरी भी होंगे, विजय सिन्हा भी होंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी होंगे, निशांत कुमार भी होंगे, कौन सब होंगे, या बीजेपी का कोई बड़ा हस्ती होगा, ताकि इस लालू के जो उत्तराधिकार से वंचित रह गया बड़ा बेटा, जिसको पार्टी से निकाला जा चुका है जुलाई के महीने में चुनाव से एन पहले, जिस कारण से भी निकाला गया, वो कारण बड़ा है, हो सकता है प्रेम और बाकी प्रलाप का मामला हो सकता है, उस श्रृंखलता का मामला हो सकता है, उसको आधार बना करके अपने पारिवारिक मर्यादा को बचाने के लिए तेज प्रताप यादव को लालू प्रसाद यादव ने अपने घर से निकाला था। लेकिन ये तकरीबन 6 महीने के सफर में अपने को इतना मजबूत कर लिया है तेज प्रताप यादव ने, और ये मजबूती किस आधार पर हुई है, उनके पीछे कोई खड़ा है नहीं खड़ा, और इतनी मजबूती हो गई कि उन्होंने आरजेडी के जीते हुए विधायकों पर जो डोरे डालने के लोग कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश के विरोध करने की स्थिति में लालू प्रसाद यादव नहीं रहे हैं। जिंदगी में या राजनीति का पलड़ा इसी ढंग से उठता और गिरता रहता है। लेकिन फिलहाल ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या 5 जुलाई तक आरजेडी का जो सेहत है, जो हालत है, जिसमें कहती है वो आरजेडी कहती है पिछली बार के बराबर वो वोट लाई है, सबसे ज्यादा वोट लाने वाली पार्टी है, कहते हैं इस बार जो सबसे ज्यादा वोट दिया है लोगों ने, तो क्या वो पार्टी इस ढंग से बिखर जाएगी या रिप्लेस हो जाएगी जनशक्ति जनता दल के हाथों, जिस जनशक्ति जनता दल ने आगामी पश्चिम बंगाल के चुनाव में चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है, वहां प्रदेश अध्यक्ष बना लिया है, जिसने ये तय कर लिया 2027 के चुनाव में वो अखिलेश यादव अपने हिसाब से चुनौती दे रहे हो जा रहा है कि आरजेडी का वजूद अपने आप खत्म हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। ये क्या होता है, मैं भी आपके बीच बना हुआ हूं, और इस बारे में आपको जानकारी देने के लिए, आपको भी अगर कोई खबर लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर मुझे परिचित कराएं, अवगत कराएं। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।